हेलो दोस्तों। मैंने भी कल कश्मीर फाइल्स देखी और मैं यह मानता हूँ कि किसी भी विषय पर बातचीत करने से पहले उसको अच्छे से देखना चाहिए और किसी भी विषय पर मूवी बननी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की त्रासदी हो, चाहे 1947 का विभाजन हो, चाहे 1984 के सिख दंगे हों या 2002 के दंगे हों। तमाम त्रासदियों के ऊपर मूवी बननी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बननी चाहिए। लेकिन इस मूवी से हमें क्या सबक लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो यह मूवी इतिहास को आधा सत्य दिखाती है। कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और लेकिन यह मूवी उन सत्य को भी हाफ रूप से दिखाती है कि उस दौर के अंदर यदि आप देखेंगे, कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीरी मुस्लिमों के साथ भी उतना ही अत्याचार हुआ कि जो भी लोग भारत के समर्थन में थे या जो भी लोग आतंकवाद के विरोध में थे, उनका इसी तरीके से हत्याएं की गई और एक बड़े स्तर पर कश्मीरी मुस्लिमों या अन्य तबकों की भी हत्या की गई। दूसरा कि इस मूवी के अंदर जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का रोल दिखाया गया है वो बिल्कुल रूप से सत्य नहीं है। उस दौर के अंदर संयुक्त मोर्चा की सरकार थी जिसको बीजेपी भी समर्थन दे रही थी, लेकिन उसने समर्थन वापस नहीं लिया और इस मुद्दे को भुनाने के लिए वो देश भर के अंदर रथ यात्रा के लिए निकल गई। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से यह मूवी बनाई गई है, जिसके अंदर हाफ सत्य है। आप इसके लिए जो 2 साल पहले मैंने पुस्तक पढ़ी थी कश्मीरी पंडितों के ऊपर, अशोक कुमार पांडे की कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक अच्छी पुस्तक है, कश्मीर के इतिहास के ऊपर अच्छी तरीके से दिया हुआ है, आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा राहुल पंडिता जो एक खुद भी कश्मीरी पंडित है, विस्थापित हैं और पत्रकार हैं, लेखक हैं, उनकी एक पुस्तक आई थी, उसके ऊपर उनका इंटरव्यू है, वो भी अच्छे से सुन सकते हैं। और इसके अलावा उनकी उसके ऊपर मूवी भी आई थी, शिकारा मूवी, वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया टुडे के जो जर्नलिस्ट थे जो उस दौर के अंदर वहाँ पे काम कर रहे थे, उनके भी दालालंट पर अच्छे लंबे लंबे इंटरव्यू हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मूवी को या किसी भी घटना से हमें सबक लेना चाहिए। इस मूवी के अंदर उस घटना का इतिहास क्या था वो बिल्कुल काट कर रख दिया गया। वो कश्मीर जो 1947 के अंदर जहाँ पे एक भी दंगा नहीं हुआ, जहाँ के बारे में गांधी जी ने कहा था कि मुझे वहाँ से उम्मीद की किरण नज़र आती है, वहाँ पर 1986 तक एक भी दंगा नहीं हुआ। एकदम से कैसे ये उबाल आ गया और 1990 के अंदर कश्मीरी पंडितों का विस्थापित होना पड़ा। उसके ऊपर आपको पूरा सत्य जानने के लिए किताबें पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा, हमें किसी भी घटना से ये सबक लेना चाहिए कि हम आने वाली नस्लें या हम भी उस विचारधारा या उस तरीके की सोच के साथ ना जाएं जिसने इस तरीके की घटना की। जर्मनी के अंदर तमाम पार्कों के अंदर, म्यूज़ियम के अंदर जर्मनी के होलोकास्ट के बारे में दिया होता है और उससे आने वाली नस्लों को ये सबक सीखने के लिए बताया जाता है कि उस तरीके की सोच हमारे समाज के लिए किस तरीके से हानिकारक है, जिस तरीके से यहूदियों का नरसंहार वहाँ पर हुआ। और इसी के ऊपर बीबीसी का एक इंटरव्यू कश्मीरी पंडितों का आज या कल में आया है, जिसके अंदर जो विस्थापित कैंप के अंदर जो पंडित रह रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस तरीके की आधी मूवियाँ, आधे सत्य से भरी हुई मूवियाँ हमारी कश्मीर के अंदर वापसी को कमज़ोर कर देगी, क्योंकि अभी भी 5,000 के करीब कश्मीरी पंडित उस घाटी के अंदर रह रहे हैं। ये उनकी भी जान का खतरा बन सकती है। और दूसरा कि हमें किसी भी हाल के अंदर ये हाफ सत्य की जो कहानियां हैं ये समाज के अंदर दूरियां पैदा करेंगी और जो कश्मीर पंडितों की वापसी का जो सवाल है उसको कमज़ोर कर देगी। कुछ लोग चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का मुद्दा कश्मीरी एक बना ही रहे, जिससे उन्हें वोट बैंक मिलती रहे, लेकिन उनके पुनर्वास की बात यदि हमें करनी है तो हमें एक पहल करनी पड़ेगी और एक अच्छी सोच के साथ जाना पड़ेगा। जो लोग इस समय उस घटना के लिए जिम्मेदार थे आज वो जेल में हैं। जिस तरीके का इस फिल्म में भी दिखाया गया हो, जो मेन विलेन है वो आज जेल में है। हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर मतलब
किस तरीके की न्यायिक जांच के लिए एक बनाया जाए, उन्हें अलग से अलग जिस तरीके की पहल दी जानी चाहिए, क्या वो पूरी हो रही, उनके ऊपर बात ना करके यह मूवी हमें उस रास्ते से भटका देती है।